लव इनफाइनाइट चैनल में 7/7 एनर्जी को आज मैं लेकर आई हूँ कि आपकी 3 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक किस तरह की एनर्जी रही, आपके पार्टनर की किस तरह की रही। ट्विन फ्लेम जर्नी पर मेरा चैनल है, तो इसी पर आपका स्वागत है एक बार फिर से। और आपके डिवाइन मस्कुलाइन अगर आपको छोड़कर गए हैं, तकलीफ देके गए हैं, पेन देकर गए हैं, या उनकी जस्ट शादी हुई है, उन्होंने ये खबर दी है, या उनके उस अपनी कार्मिक पार्टनर से बच्चे हो रहे हैं, तो आप इस चीज़ को सुनकर बहुत ही तकलीफ़ में हैं, तो ये तकलीफ़ में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस चीज़ को इस तरह से समझिए कि डिवाइन मस्कुलाइन का जो ये 7/7 पोर्टल है, ये उनकी जर्नी का, स्पिरिचुअल जर्नी का अवेकनिंग का पीरियड है। ये उनकी दूसरी तरह की अवेकनिंग है, क्योंकि कार्मिक रिलीज़ करने हैं उन्होंने, कार्मिक बंधन को रिलीज़ करना है, तो इसमें भी उनको टाइम लगेगा। इसलिए आपको थोड़ा-सा टाइम एंड स्पेस अपने डिवाइन मस्कुलाइन को देना है। अब चाहे वो आपके ही हस्बैंड या वाइफ़ रहे हों, ट्विन फ्लेम, या फिर आप उनके साथ लिव इन में रह रहे हों, बड़े अच्छा रिलेशनशिप बबल फेस चल रहा हो, और सडन वो आपको छोड़कर गए हैं, या सिटी चेंज कर दिया है, या सडन उन्होंने कह दिया है कि नहीं, हमारा रिश्ता तो जमेगा नहीं, घर वाले मान नहीं रहे हैं, मैं शादी कर रहा हूँ कहीं और या फिर ये हो सकता है कि आप दोनों ही मैरिड हैं और आपको उन्होंने कहा है कि बस भाई, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम मुझे बहुत रोकती टोकती हो। तो इसका मतलब ये है कि डिवाइन मस्कुलाइन बंधन में बंधना नहीं चाहते हैं, लेकिन कार्मिक बंधन में बंधना चाहते हैं, क्योंकि अभी कार्मिक बंधन उनके बहुत हैं। डेथ एंड रिबर्थ को भी आप इसी तरह से समझिए कि इनकी ईगो साइड की डेथ होने वाली है, और रीबर्थ के लिए ये तैयार है, क्योंकि जिस तरह से डिवाइन मस्कुलाइन आपके साथ इस जर्नी में है, तो वो आपके एक डिवाइन लव को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और आपको हार्ट ब्रेक देकर चले गए हैं। तो ये उनका कार्मिक पार्टनर है जो उनको अपनी तरफ खींच रहा है, ताकि उनकी अवेकनिंग दूसरे लेवल पर हो सके। तो हर स्पिरिचुअल जर्नी का भी लेवल है, हर चीज़ का लेवल है, आपकी जर्नी का भी लेवल है। तो अगर आपके डिवाइन मस्कुलाइन, जो कि अभी थोड़ा बहुत डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, या डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन कह सकते हैं, जो कि आपको सडन धोखा दे के चले गए हैं, ऐसा आपको फील हो रहा है, तो ये मत समझिए कि ये धोखा दिया है, क्योंकि वो अपने लिए अपनी स्ट्रॉन्ग जो आपका स्पिरिचुअल जर्नी है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए गए हैं। वो अपना कार्मिक रेजोल्यूशन जो है उनका है, उसको क्लियर करने के लिए गए हैं। सोल इनकी रिबर्थ होने वाली है, ये समझिए, इस चीज़ के लिए वो गए हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि 7/7 पोर्टल जो अभी मैंने वीडियो बनाया था, सीरियस पोर्टल जो चला है, वो ओपन हुआ था 3 जुलाई से लेकर 7 तक। इसमें बहुत से लोगों की एनर्जी हाई उसमें गई है, और बहुत ज़्यादा संख्या में बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन की एनर्जी लो में गई है। इससे क्या होता है कि इसमें आपका बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहा, सडन छोड़ के चले जाना, बहुत ज़्यादा अब्यूसिव रहना, या एकदम से बिना चुपचाप ही, बिना कुछ आपको बताए ही आपको छोड़कर चले गए हैं। तो ये वाला टाइम 7/7 पोर्टल का आपका रहा। आज है 8 जुलाई, तो अब आप वेट करेंगे 8 अगस्त तक, यानी कि लॉयंस गेट जब ओपन होगा, तब तक आपका रीयूनियन भी हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप बैठकर रोएंगे, परेशान होंगे, तकलीफ़ में आएंगे, और किसी भी तरह का इनर वर्क जो भी कर रहे थे वो छोड़ देंगे, और अपनी क्रिएटिविटी को छोड़ देंगे, तो फिर आपका रीयूनियन होना संभव नहीं होगा, और या फिर ये आगे डिले हो जाएगा। इसीलिए मैं ये बता रही हूँ कि जो 8/8 पोर्टल है, जो लॉयंस गेट पोर्टल आने वाला है नेक्स्ट मंथ में, इसमें इससे पहले भी, यानी कि 26 जुलाई तक भी, इसी साल में उनका इस तरह का मैसेज, रिग्रेट वाला, सॉरी वाला, या फिर मैंने तुमसे बात करनी है, अभी तुम्हें देखना है, इस तरह की एनर्जी वाला उनका मैसेज आ सकता है, क्योंकि उधर बहुत कुछ वो तब तक झेल चुके होंगे कार्मिक बंधनों में। अब वो कार्मिक बंधन उनकी वाइफ हो सकती है, कोई पार्टनर हो सकती है, कोई एक्स गर्लफ्रेंड हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो जो ये इनका थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है, या कार्मिक बंधन वाला सिचुएशन है, ये 8 अगस्त तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाने वाला है। और ये ओरियन बेल्ट है ना, जो कि यूनिवर्स की बात है, वो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा तक पहुंचने वाली है। यानी कि आपका जो सीरियस पोर्टल ओपन हुआ है, इसमें आप बड़े हैप्पी थे, आपको लगा कि 7/7 तक तो रीयूनियन हो जाएगा, इवन शादी हो जाएगी, लेकिन नहीं हुआ। हारमोनियस यूनियन में आने का जो क्लाइमैक्स है, वो 8 अगस्त है, जो कि लॉयंस गेट में आएगा। तो जस्ट आपने सिर्फ वेट नहीं करना है, अपने लिए सारे ही काम करना है, क्रिएटिविटी पर ध्यान देना है, योगा, मेडिटेशन, और बहुत ही हैप्पी दिल से रहना है, दिखाना नहीं है। तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ना रहें, अपने पार्टनर के सोशल मीडिया को चेक ना करें, और अपने ऊपर ध्यान दें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।